बड़ी खबर, इजरायल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने मंजूरी दी। ईरान पर हमले के लिए सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। फोन कॉल पर हमले की मंजूरी ली गई है। तो इजरायल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उसकी तरफ से ईरान पर जो हमला किया गया उसके एन वक्त पहले उसको मंजूर किया गया। फोन कॉल पर इसकी इजाजत दी गई और उसके बाद आप देखिए, इसके बाद ताबड़तोड़ हमले और स्ट्राइक जो कि ईरान पर किए गए हैं वो तस्वीरें निकलकर सामने आई है। और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सुमित, क्या समझ में आ रहा है एक साथ ईरान और सीरिया दोनों को टारगेट करना? देखिए, बिल्कुल आप अगर आप देखें इजराइल की स्ट्रैटेजी, हमेशा इजराइल बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन करता है जब भी उसको अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को कंडक्ट करना होता है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल अगर ऐसे एनिमी एरिया के अंदर इतने बड़े ऑपरेशन चलाता है और कोई नुकसान नहीं कर पाता तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि उसके पीछे की मंशा क्या होगी। और उसका ऐसा नहीं है कि इजराइल का टारगेट सिर्फ और सिर्फ ईरान था, यानी IRGC था, उसका टारगेट सीरिया के अंदर भी लगातार जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है वो भी था। तो निश्चित तौर पर इजराइल ये जानना चाहता था कि आखिरकार अगर वो बड़ी एयर स्ट्राइक्स करता है, बड़ी अगर आप कह सकते हैं कि अपने एयरफोर्स को डिप्लॉय करता है तो रिटेलिएशन में क्या सामने से आएगा, क्या चीजें उसको फेस करनी पड़ेगी ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस के अंदर। तो ये सारी चीजों को कैलकुलेट किया जा रहा है। और आप मानिए कि ये एक फेस नहीं होगा, इजराइल के जो टारगेट्स होंगे या फिर जो उसकी एयर स्ट्राइक्स होंगी वो मल्टीपल फेस में होगी। और यानी कि आगे बहुत बड़े हमले। सुमित, बहुत क्विक मैं आपसे एक जानना चाहता हूं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता था कि तस्वीरों में इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नजर आ रहा है? एक तरफ तेहरान में सब कुछ समान होने की तस्वीर बताई जा रही है और दूसरी तरफ वहां पर बारूदी तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। बहुत क्विक। देखिए, अभी ईरान की तरफ से जो ऑफिशियली वर्जन्स आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हमको कोई नुकसान नहीं हुआ। ना तो उन्होंने IRGC के किसी भी हेडक्वार्टर पर या फिर किसी भी पोस्ट के ऊपर किसी नुकसान की बात को कबूला। यहाँ तक कि ईरान की तरफ से लगातार विजुअल जारी किए जा रहे हैं कि देखिए ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर या दूसरे जगहों के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा सामान्य है। लेकिन कई जगहों पर उन्होंने अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म की तस्वीरें भी साझा की है जिसमें उन्होंने दिखाया कि देखिए ड्रोन से या मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे एयर डिफेंस मैकेनिज्म, वो भी मीडियम रेंज के जो हमारे सिस्टम्स हैं, वो इतने कैपेबल थे कि उन्होंने सारे अटैक्स को निष्क्रिय कर दिया। तो एक तरीके की अपनी पोस्टिंग या फिर अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है ईरान। और ईरान ने जानता है, लेकिन ईरान ये जानता है बहुत अच्छे तरीके से कि शायद अब इजराइल का अटैक इससे बड़ा होगा। इसलिए अगर आप देखें तो उसने तुरंत प्रभाव से लगातार अपने वहां पर अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, अपने एयर स्पेस को खाली कर दिया है और ज्यादातर जब अपने लॉन्ग रेंज जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उनको भी डिप्लॉय किया हुआ है। बिल्कुल सुमित, इस तरह के युद्ध का जो चरण है वो और ज्यादा भयानक और विध्वंसक है और ये ईरान वर्सेस इजराइल सीधी लड़ाई दिख रही है। एक और बड़ी खबर मैं सुमित आ रही हूं आपके पास, इजराइल को जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। अब ईरान क्या करेगा? खुजस्तान में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। बेशक ईरान इस वक्त ये कह रहा हो डिनायल मोड पर कि हमारी स्थिति सामान्य है, हमारी सड़कों की स्थिति सामान्य है, लेकिन उसका एयर डिफेंस सिस्टम का एक्टिवेट होना, इजराइल की तरफ से बड़े बयान देना, इसके अलावा सीरिया में भी जब एयर स्पेस से गुजरे इजरायली जेट्स, वहां पर भी अटैक होना, ये सब बताता है कि ईरान पर एक टारगेटेड अटैक इजराइल ने किया है। और ये आसमान की तस्वीर यूं ही नहीं है, ये रोज नहीं होती है इस तरह से आसमान की तस्वीर। इसीलिए इजराइल ने जवाब दिया है। जो 1 अक्टूबर को ईरान ने मिसाइलें दागी थी इजराइल पर। अब इजराइल की तरफ से तो रणनीति बनाई गई है राठौर साहब, ईरान क्या करेगा? अब क्या कदम उठाएगा ईरान? क्या बाकी मुल्कों को मिडिल ईस्ट के जोड़ने की तैयारी करेगा या अटैक ही कर देगा एक बार फिर से, जैसे पहले मिसाइल अटैक किया इजराइल पर? देखिए निधि, दो चीजें समझने की जरूरत है कि इजराइल के पास ईरान के पास मिसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन ईरान के पास एयर डिफेंस बहुत कमजोर है। ईरान की एयर फोर्स इजराइल के मुकाबले में एक तरीके से शून्य है। तो अगर इजराइल के हवाई जहाज ईरान में जाते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट, तो वो एक तरीके से वर्चुअली अनअपोज्ड है। वही हाल है ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम का। ये दो चीजें उसकी सबसे कमजोर रग हैं। अब वो क्या करेगा, इसमें ईरान कर क्या सकता है? ईरान एक बार फिर रिटेलिएट करेगा और अगर जब बात इससे बाहर जाएगी तो ईरान ये भी कर सकता है कि इस लड़ाई को पर्शियन गल्फ में ले जाए और एक बार ऑयल को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश करे। इसीलिए इजराइल ने ये एहतियात बरता है कि ऑयल इंस्टॉलेशंस पे अटैक नहीं किए गए, लेकिन ईरान। ठीक है सर, बिल्कुल यश राठौर सर, आपने जो पॉइंट यहां पर रखा कि इसके बाद हो सकता है कि ईरान जो है अपने प्रॉक्सीज के साथ साथ जो उसके एलाइज हैं उनका सहारा लेता हुआ नजर